दुष्यंत नगर में सेठ लखनलाल रहा करते थे। वह अत्यंत दयालु और मिलनसार किस्म के आदमी थे। धन और वैभव का घमंड तो उनसे कोसों दूर रहा करता था। वे सभी प्राणी के चहेते थे। पेशे से व्यापारी होने के कारण आसपास के अनेक गांव में उनका आना जाना लगा रहता था। सेठ लखनलाल व्यापार के सिलसिले में जिस गांव या शहर में जाते हैं तो सबसे पहले उस शहर के प्रसिद्ध मंदिर में माथा टेकने अवश्य जाते थे। एक बार सेठ को अपने व्यापार के सिलसिले में रमेश नगर जाना हुआ। जब वह रमेश नगर पहुँचे तो भगवान के दर्शन की इच्छा जागृत। सेठ मंदिर की तरफ चल दिए। जैसे ही वे मंदिर के समीप पहुँचे तो उन्हें एक भिखारी दिखाई दिया, जिनके पास एक कटोरा और एक फटा पुराना झोला था जिसमें फूल रखा हुआ था। सेठ लखनलाल स्वभाव से दयालु थे ही। उन्होंने उस भिखारी के कटोरे में 200 रुपये डाल दिए और मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। तभी अचानक से वे नीचे उतरने लगे और भिखारी के पास गए और भिखारी से कहा कि मैंने तुम्हें रुपए दिए हैं, पर फूल लेना तो बाकी ही रह गया। और उस थैली से 2 फूल लिए और कहा, देखो मैं भी व्यापारी हूँ और तुम भी व्यापारी हो, तो अब जाकर हिसाब बराबर हुआ है। मैं भी व्यापारी, तुम भी व्यापारी। यह बात भिखारी के मन में बैठ गया। सेठ अपने व्यापार में मस्त हो गया। इसी तरह 2 वर्ष बीत गए। इसी बीच सेठ को एक शादी समारोह में जाना हुआ। सेठ वहाँ पहुँचे। फूलों की सजावट देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। फूलों की इतनी भव्य सजावट आकर्षक दिख रही थी। तभी किसी ने कहा, कैसे हो सेठ जी? सेठ जी ने बोला, माफ़ करना भाई, मैं आपको पहचाना नहीं। व्यक्ति ने बोला, लेकिन हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। सेठ ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तब व्यक्ति ने सेठ को याद दिलाते हुए कहा, याद कीजिए, मंदिर के सीढ़ियों पर भिखारी के कटोरे में 200 रुपये डालकर 2 फूल लिए थे और कहा था कि मैं भी व्यापारी और तुम भी व्यापारी। मैं उस रात सो न सका और सुबह ही उन 200 रुपये का फूल लाकर मंदिर में बेचने लगा। व्यापार अच्छा चल पड़ा और आज मैं शादियों में फूलों की सजावट करता हूँ। यह सब आप ही कृपा से संभव हुआ है। आपने एक भिखारी को व्यापारी बना डाला। इस मंदिर में बहुत से लोग आते थे, सब ने हमें भिखारी ही समझा, पर केवल आपने ही मुझे व्यापारी कहा। और इतना कहते हुए इस व्यक्ति की आंखें नम हो गई। सेठ ने उसे गले लगाया और कहा, यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है, मैंने तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया है। इस तरह काफ़ी समय बीत गया। दोनों में बातचीत होती रही और फिर वह दोनों उत्सव में मग्न हो गए। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें तथा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।